हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली मिलके। निकल चुके हैं अहमदाबाद से सोमनाथ के लिए। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है अभी पूरी स्टार्ट हो चुकी है। हम ओवरनाइट स्लीपर बस में ट्रैवल करने वाले हैं आज, और कल सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हमने अहमदाबाद से ये स्लीपर बस जो है वो बुक की है, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। आप देख ही सकते हैं क्या बढ़िया यार। इसमें ना हम अच्छी तरह से मतलब अपने अपने कैबिन्स बने हुए हैं, जिसमें कि आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। मैं और सुहानी एक कैबिन में थे और ये विवेक दूसरे कैबिन में थे। सो हम लोगों को यहाँ पे ये बहुत कंफर्टेबल था कि पूरी रात में आपका जो ट्रैवलिंग है वो फिनिश हो जाएगी और आप सुबह सुबह जो है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हमने यही किया था। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सोमनाथ, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और डिवाइन फीलिंग देता है। सबसे पहले चलते हैं सोमनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए। और गाइज, यहाँ पे सारा जो आपको है मोबाइल, अपने पास बैग, सब डिपॉजिट करना पड़ता है। तो हम लोग होटल किए थे यहाँ पे बुक, उसी में सब कुछ छोड़ के आए हैं, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत था वो लेके आए। अंदर बिल्कुल भी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, फ़ोन। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ अपनी फोटोज दिखा रही हूँ। आप अंदर जाके फोटोज क्लिक कराना मत भूलिएगा कैमरा मैन से, वो बेस्ट पार्ट मेमोरी रहती है। अदरवाइज अंदर आपको अपना कुछ भी यूज करना जो है फोन अलाउड नहीं होता है। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं दर्शन करके, और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है। सो गाइस, सोमनाथ टेम्पल को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने लॉर्ड शिवा की तपस्या यहीं की थी, और इस टेम्पल को हिस्ट्री में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से बनाया गया। आज जो मंदिर हम देख के आ रहे हैं वो 1951 में रीबिल्ड हुआ था, और इंडिया की फेथ और स्ट्रेंथ का ये इकलौता सिंबल है जो हर बार टूट टूट के बना है। सो मंदिर के दर्शन के बाद हमने एक लोकल जो है वो टैक्सी हायर की। पर गाइज, अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए बाहर से ही आके हमने फिर खूब सारी फोटोज ली। अंदर तो ना जल्दी जल्दी में, आप इतनी गर्मी में आपको बता नहीं सकती हूँ, पर जब भगवान बुलाए तभी आप पहुँचते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं केनिया से आई हूँ, तो जब भी मेरा प्रोग्राम बना, मुझे देखिए मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मुझे दर्शन करने हैं। और जो बोलते हैं ना, भगवान देखिए अंदर भी हैं और बाहर भी। यहाँ पे भी देखिए भगवान जी के दर्शन कितनी सुंदर किसी ने बनाई हुई, आई डोंट नो, इतनी सुंदर कार्विंग की हुई थी। तो हम लोगों ने टैक्सी हायर की और उसमें निकल चुके थे हम लोग सब जगह पूरा घूमने के लिए, सोमनाथ एरिया। सो तो गाइस, टैक्सी में हम लोग निकल चुके थे सोमनाथ की पूरी यात्रा के लिए। नई टैक्सी थी किसी की ये। गाइस, तो रास्ते में तो यहाँ पे देखिए सामने ऐसे लग रहा था कि जैसे सेकंड हैंड की मार्केट लगी हुई थी सामने ही गली में। जब भी जहाँ से हम निकले, तो अभी हम लोग जा रहे थे गीता मंदिर के लिए। और यहाँ पे आपको जो वाइब्स आती है ना, इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। सब लोग यहाँ पे, लगता ही नहीं कोई रहता भी, ऐसे लगता है कि सब लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं भगवान के बाहर से। तो सब लोगों का यही मिलके फीलिंग आती है। और हम लोग पहुंच गए गीता मंदिर, और यहाँ पे 7-8 मंदिर है अंदर, सबके हम दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ थी अंदर, आप देख ही सकते हैं। मैंने सोचा एक दो फोटो भी खिंचा लेते हैं, तो मेमोरी बनी रहेंगी गीता मंदिर की। तो यहाँ पे पूरा हमने मंदिर, सारे मंदिर एक्सप्लोर किए, सब मंदिरों में जाके दर्शन किए। तो कहीं पे यहाँ पे सिर्फ शिव जी भगवान के नहीं, बल्कि राधा कृष्ण जी के भी मंदिर थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और इतना क्राउड था, आपको बता नहीं सकती। इतनी गर्मी है, फिर भी देखिए भगवान के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया जो है वो आई हुई थी। यहाँ पे गर्मी सर्दी का कोई लेना देना ही नहीं था। तो ब्यूटीफुली हम लोगों ने सारे दर्शन किए।
गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके थे त्रिवेणी संगम के सामने भी बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए भगवान जी के। बहुत ही मतलब यहाँ पे आए हैं तो इतने सारे मंदिर हैं आपको जो आपको इतनी अच्छी अनुभूति देते हैं। हमारा एक धर्म ही होता है जो हमें बांध के रखता है, और जो धर्म से जुड़ा हुआ है वही हमेशा अच्छी तरह से अपना सफल जीवन जो है वो जी पाता है बिना किसी संघर्ष के। और जब भी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आप अपनी आस्था बना के तो देखिए, भगवान से मांग के तो देखिए, आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। तब आपको जो खुशी होती है वो आप बयान नहीं कर सकते। जब भी आप भगवान से कभी अपने सच्चे हृदय से कामना करते हैं तो वो जरूर मिलता है। और यहाँ पे यहाँ पे नीचे बोड़ी थी, हम लोग तो बोड़ी बोलते हैं, तो मतलब जल कुंड था वहाँ पे। इतना थक गए थे मैं और सुहानी चल चल के, पूरे मंदिर देख देख के, कि सिर्फ यही गए नीचे तक और देख के आए, हम लोग नीचे जा नहीं पाए। तो इतना हम लोगों का एक ही दिन में जो था पूरा ट्रैवलिंग थी, क्योंकि कल रात के हम लोग चले हैं और आज हम लोगों को पूरे दर्शन करने हैं, और शाम को फिर से हमारी वापसी है वापस अहमदाबाद। और हम लोग स्लीपर से आए और वापस भी हम लोग स्लीपर बस से ही जाने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पे अभी हम पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे पूरे पांडवों की गुफा है, और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम। सो यहाँ पे 3 नदियां हैं जो साथ में मिलती हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारा मतलब हमारी वो है कि यहाँ पे भी आप स्नान करें तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं, बट मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पानी को गंदा मत कीजिए। स्नान के नाम पे अपना गंद कहीं पे मत फैलाइए, क्योंकि देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ वर्ड हैं, और कितनी जो लाइफ है वो सबकी चलती है। तो इसलिए बस यही है, कितना सुंदर यहाँ का एटमॉस्फेयर है, इसको गंदा करना नहीं चाहिए। बस मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट रहती है गाइस, क्योंकि पूरा मैं सोमनाथ घूम रही हूँ पर जगह जगह पर ऐसा नहीं है, मतलब है थोड़ा गंदा। वो मुझे देख के ही लग रहा था कि क्यों हम लोग साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं अपने तीर्थ स्थलों को, क्यों हम इतना ज़्यादा सब जगह पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मे बी हमारे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने भी देखा। सो गाइज अभी पहुंच चुके थे। एनीवेज हम लोग लंच करने के लिए हमने खाई यहाँ पे काठियावाड़ी थाली। गुजरात में आए तो गुजराती थाली खाना तो बनता ही था। उसके बाद हम लोगों ने और भी दर्शन किए भगवान जी के। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भालका तीर्थ, जो कि गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ही है। और ये अत्यंत पवित्र इसलिए क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण जी को बाण लगा था, और यहीं पे उन्होंने अपनी दिव्य लीला जो है वो समापन कर निज धाम को की यात्रा शुरू की थी। और इसी जो है आप देख सकते हैं, इसी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। इसे श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान लीला भी कहा जाता है। महाभारत के समय में गंधारी ने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद दुखी होकर श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि 36 वर्ष बाद उनके वंश का जो है वो अंत हो जाएगा, और श्री कृष्ण जी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसलिए इसके बाद श्री कृष्ण ने एक यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे, और उसी समय जरा नाम का शिकारी जंगल में शिकार खोज रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण के चरणों पर हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। पास आने पर उसको अपनी भूल का एहसास हुआ, तो भगवान से क्षमा मांगने लगा। सो गाइस इसकी भी पूरी हिस्ट्री है। सो गाइस यहाँ पे मुझे बाकी सब कुछ अच्छा लगा, पर जहाँ पे भी आप पानी देखते हैं लोगों ने बहुत गंदगी फैला रखी है यार। उसको थोड़ा सा मेंटेन या कुछ सफाई का भी प्रावधान होना चाहिए। हमारे तीर्थ स्थल बहुत ही हमारे लिए अहमियत रखते हैं, हमारे बहुत ही दिल के करीब होते हैं, कि हमारी सारी इच्छाएं जो है उनसे ही जुड़ी होती हैं। पर बस यही थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा नीट एंड क्लीन और भी रखा जा सकता है। और गाइज अभी हम लोग पूरा जो है अपना ट्रिप जो है वो पूरा कर चुके हैं, और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे घूम के। पूरा हमें टैक्सी में जो भी किया था हमने, उसमें पूरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा घूमने का। सो गाइज ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बहुत ही विशेष महत्व रहता है। भगवान शिव की विशेष कृपा जो है आप पर बनी रहती है, मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति जो है वो मिलती है। और जो भी श्रद्धालु हैं इससे उनमें आत्म शुद्धि और भक्ति का माध्यम बनता है। तो हम लोग अभी आ गए थे सोमनाथ के पुराने मंदिर में, और उसके बाद हम अभी निकलने वाले थे, तो इसलिए सबसे पहले हम आए बाहर से फिर से दर्शन करने के लिए सोमनाथ के। तो बहुत ही सुंदर भव्य जो है यहाँ पे लाइटिंग रात को होती है, कलर चेंज हो रहे हैं आप देख सकते हैं। पर हमारी बस का भी टाइम हो रहा था, तो हमने बाहर से अंदर से तो दर्शन दोबारा करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, आपको पूरा
सब कुछ डिपॉजिट करके जाना पड़ता है। तो जाते टाइम हमने सोचा चलिए अभी फिर से दर्शन करते हैं। और इसकी जगमगाहट जो थी वो हमारे हिंदू धर्म को और भी ऊंचाइयों तक लेके जाती है। रात को अगर आप इसके दर्शन करते हैं, आपके मन में जो शांति मिलती है, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स गाइस। बहुत ही मतलब शांति वाली जगह थी और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके, और मेरे मन में बहुत ही शांति मिली है। और सारी मनोकामनाएं जो हैं भगवान आपकी भी पूरी करे। सो देखते रहिए कंचन शर्मा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम लोग तो बस वापस निकलने वाले हैं अहमदाबाद। वहाँ जाके मैं क्या क्या घूमती हूँ और क्या करती हूँ वो आपको अगले ब्लॉग्स में देखने के लिए मिलेगा। टेक केयर एवरीवन। जय महादेव। बाय बाय एवरीवन।